जब आप पैदा हुए थे तब आपके सबसे पहला गिफ्ट क्या था? आपके नाम। और नाम के बिना दुनिया में आपका कोई पहचान ही नहीं होता और ना किसी को पता होता कि आप कौन हो। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर दुनिया में किसी भी चीज का कोई नाम ही ना होता तो क्या हम बात भी कर पाते? ऐसे ही इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सबसे पावरफुल हीरो होते हैं नाउन। और आज की वीडियो के बाद अब नाउन को सिर्फ डेफिनेशन के लिए नहीं बल्कि इंग्लिश बोलने की असली फाउंडेशन के लिए समझोगे। So welcome back everyone to RB English Hub. If you want to learn English from the basic to the advanced level, this channel is for you. Today we are going to learn about noun. आज हम सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर नाउन क्या होता है। So without wasting any time, let's start the class. मान लो एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। राहुल मुंबई पे रहता है और उसके पास एक मोबाइल है और उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना है सक्सेस होने का। यहाँ पे राहुल, उसके बाद मुंबई या मोबाइल या ड्रीम, ये सब क्या है? ये सब एक नाम होते हैं, ठीक है? ये सब एक नाम होते हैं। और जो नाम है, ठीक है, और जो नाम है उसी को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं नाउन। यानी किसी पर्सन का नाम या किसी प्लेस का नाम या किसी थिंग्स हो सकता है या किसी आइडिया, उसके नाम को हम बोलते हैं नाउन। यानी इस दुनिया में हर एक चीज का अलग अलग नाम होते हैं जिसको हम बोलते हैं नाउन। मेरे हाथ में एक मार्कर है, ये मार्कर ये भी एक नाउन होता है। मेरे पीछे जो व्हाइट बोर्ड है, ये बोर्ड ये भी एक नाउन होते हैं। मेरे पास एक मोबाइल है, वो भी एक नाउन होते हैं। मेरे पास एक चेयर है, एक टेबल है, कुछ भी, सब कुछ का एक अलग अलग नाम होते हैं जिसको हम बोलते हैं वन वर्ड में नाउन, यानी किसी चीज का नाम, ठीक है? नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक, टाइप्स ऑफ नाउन। यानी नाउन भी एक नहीं होता है, नाउन का भी बहुत सारा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन, यानी प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक या किसी खास चीज का नाम होता है। हो सकता है कोई इंसान या हो सकता है कोई प्लेस का नाम। लुक एट दिस डेफिनेशन, ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ए थिंग, ओके? ए स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी कोई पर्सन या कोई प्लेस या कोई थिंग का नाम होते हैं, ओके? और प्रॉपर नाउन मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ओके? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वर्ड्स, यहाँ पे देखो राहुल, ओके? राहुल, राहुल एक बॉय है। बॉय एक कॉमन वर्ड है, लेकिन राहुल एक स्पेसिफिक नाम है, इसलिए राहुल हो जाएगा एक प्रॉपर नाउन। उसके बाद इंडिया, ठीक है? इंडिया भी एक प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट मुंबई, मुंबई भी एक प्रॉपर नाउन है। और लास्ट वन गंगा, ठीक है? गंगा, ये भी प्रॉपर नाउन होते हैं, ठीक है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी भी चीज का जनरल नेम होते हैं, ठीक है? कॉमन नाउन किसी भी चीज का जनरल नेम होते हैं, ओके? जनरल नेम ऑफ ए पर्सन या जनरल नेम ऑफ ए प्लेस या जनरल नेम ऑफ ए थिंग्स, ओके? जनरल नेम, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस वर्ड्स बॉय। फॉर एग्जाम्पल राहुल एक बॉय है। राहुल एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है? लेकिन बॉय एक कॉमन वर्ड है, यानी बॉय हो जाएगा कॉमन नाउन, ओके? नेक्स्ट सिटी, सिटी भी एक कॉमन नाउन है। उसके बाद कंट्री, स्कूल और लास्ट वन टीचर, ये सब कुछ होते हैं कॉमन नाउन, ओके? ये सब कुछ कॉमन नाउन होते हैं, यानी किसी भी चीज का जनरल नेम, ओके? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप का नाम होता है, ठीक है? कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप का नाम होता है। ये एक एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा ग्रुप का नाम होता है, ठीक है? लुक एट दिस डेफिनेशन, ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, ओके? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप, यानी पूरा ग्रुप का नाम होता है। मान लो किसी भी क्लास में 40 स्टूडेंट पढ़ते हैं, ओके? मान लो किसी भी क्लास में 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। यहाँ पे क्लास यानी पूरा ग्रुप, यहाँ पे क्लास हो जाएगा एक कलेक्टिव नाउन, ओके? क्लास हो जाएगा एक कलेक्टिव नाउन। लुक एट दिस एग्जांपल्स, टीम, ओके? टीम, यहाँ पे टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है। उसके बाद फैमिली, फैमिली भी एक कलेक्टिव नाउन होते हैं। उसके बाद आर्मी और लास्ट वन क्राउड, ये सब एक कलेक्टिव नाउन होता है, ओके?
कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन उस पदार्थ का नाम होते हैं, उस पदार्थ का नाम होते हैं जिससे भी किसी चीज बना हो। ओके, लुक एट दिस डेफिनेशन। A material noun is the name of a substance from which things are made. Okay, a material noun is the name of a substance from which things are made. यानी जिससे भी वो चीज बना हो, यानी substance name. Okay, substance name होते हैं material noun, पदार्थ का नाम होते हैं। ओके, किसी भी पदार्थ का नाम होता है जिससे भी वो चीज बना हो। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट दिस सेंटेंस, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। ओके, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पे वुड हो जाएगा एक मटेरियल नाउन, क्योंकि वुड से ये टेबल बना है। ओके, उसके बाद गोल्ड, नेक्स्ट वाटर, वुड, आयरन एंड लास्ट वन मिल्क, ये सब कुछ होते हैं मटेरियल नाउन। ओके, now coming to the last and final point, abstract noun. Okay, abstract noun वो होते हैं, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग या आइडिया का नाम होता है। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग या आइडिया का नाम होता है, which कैन नॉट सी और टच, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना देख सकते हैं और ना छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन ऑनेस्टी। ओके, आई बिलीव इन ऑनेस्टी, यहाँ पे ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, हियर आर मोर एग्जांपल्स, लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड लास्ट वन फियर। ओके, ये सब कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये सब कुछ होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम ना देख सकते हैं और ना भी छू सकते हैं। ठीक है, हियर इज अनदर एग्जांपल, Rahul lives in Delhi with his family and loves honesty. Okay, Rahul lives in Delhi with his family and loves honesty. यहाँ पे राहुल, ओके, राहुल एक प्रॉपर नाउन है। ओके, राहुल एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, इसके बाद दिल्ली, ये हो जाएगा, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ओके, नेक्स्ट वन फैमिली। ओके, फैमिली ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। ओके, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद ऑनेस्टी। ओके, ऑनेस्टी ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यानी किसी भी चीज का नाम इस दुनिया में नाउन होता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू आरबी इंग्लिश हब एंड कीप लर्निंग इंग्लिश। ओके।